तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि को लेकर सनातन धर्म में बवाल मचा हुआ है। उदयनिधि अपने बयानों के चलते विवादों में है। बता दें कि उदयनिधि ने ये बयान सनातन धर्म पर दिया है। उन्होंने कहा, सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है, इसे खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि के इस बयान पर साधु संत व संघ के विश्व हिंदू परिषद ने नाराजगी जताई है। वहीं बीजेपी ने स्टालिन के बेटे के बयान को लेकर पूरे इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। दरअसल उदयनिधि ने सनातन उन्मूलन सम्मेलन में कहा था कि सनातन का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, बल्कि समस्या का हल निकालने के लिए उसे जड़ से मिटाना पड़ता है। यह सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। हम डेंगू और मलेरिया के मच्छर व कोरोना का विरोध नहीं कर सकते हैं, हमें इसे मिटाना चाहिए। ठीक इसी तरह हमें सनातन को भी मिटाना है। उदयनिधि का यह भी कहना था कि सनातन है क्या? यह तो संस्कृत भाषा से आया एक शब्द है। सनातन समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ होने के अलावा और कुछ नहीं। उन्होंने कहा, सनातन ही लोगों को जातियों के आधार पर बदला है। इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह राजस्थान में रैली को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों पर वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन की पार्टियों पर वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस ने इस बयान से किनारा कर लिया। बीजेपी ने उदयनिधि के बयान को हेट स्पीच बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने की अपील की। 2 दिन से मैं देख रहा हूं, 2 दिन से सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए? 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, उदयनिधि स्टालिन का कहना है कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। उनका कहना है कि डेंगू और मलेरिया की तरह सनातन धर्म को भी खत्म कर देना चाहिए। उन्हें ऐसे बयान देने में कोई झिझक नहीं है। क्या उदयनिधि का बयान इंडिया गठबंधन की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? जहां एक तरफ हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में लगे हैं, वहीं ये घमंडिया गठबंधन हमारी संस्कृति, धर्म और संस्कारों पर गहरा आघात करने का प्रयास कर रहा है। घमंडिया गठबंधन, इसके लोग मुंबई में एकत्र हुए थे और वहां पर जब एक तरफ भारत को हम विकसित बनाने के लिए लगे हैं, भारत की जय जयकार दुनिया मान रही है, तो ऐसे समय में ये घमंडिया गठबंधन वह हमारी संस्कृति पर, वो हमारे धर्म पर, वो हमारे संस्कारों पर बहुत गहरा आघात करने का प्रयास कर रहा है। डीएमके, जो तमिलनाडु के सरकार को मुख्यमंत्री स्टालिन, उसका बेटा उदयनिधि स्टालिन, वह उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म को समाप्त करने का उद्घोष करता है और कहता है कि हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, एबॉलिश कर देंगे, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे मामले पर विवाद बढ़ने पर उदयनिधि ने सफाई दी है। उन्होंने आगे कहा, बीजेपी समर्थक ताकतें दमनकारी सिद्धांतों के खिलाफ उनके रुख को बर्दाश्त करने में असमर्थ हैं और उन्होंने एक झूठी कहानी फैलाई है।
जिसमें आरोप लगाया है कि उदयनिधि ने सनातन विचारों वाले लोगों के नरसंहार का आह्वान किया था। उन्होंने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि बीजेपी के दावे के मुताबिक उन्होंने अपने बयान में कहीं भी नरसंहार का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने बस सनातन धर्म की आलोचना। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे पीएम मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह कांग्रेसियों की हत्या करने के लिए कह रहे हैं। उदयनिधि ने आगे कहा कि उन्होंने सनातन धर्म की आलोचना की है। उन्होंने यह कहा कि इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग बचकानी बात करते हुए कह रहे हैं कि मैंने लोगों को नरसंहार के लिए उकसाया है। उन्होंने कहा उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया है, वो किसी भी धर्म के दुश्मन नहीं। इसके बाद पूरे मामले को लेकर उदयनिधि स्टालिन के पिता एमके स्टालिन ने भी एक बयान जारी किया है। एमके स्टालिन ने कहा उन्होंने सनातन सिद्धांतों पर अपने विचार व्यक्त किए। जो अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करते हैं, उनका किसी भी धर्म या धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अगर आप हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। खबर से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रख सकते हैं।